हेलो एवरीबॉडी। ठीक है, आपने देख लिया होगा वेक्टर्स का पार्ट 1/4, 2/4, 3/4। ये तीनों में थ्योरी भी कराया था, कुछ न्यूमेरिकल भी कराया था। और 4/4 में थोड़ा सा था थ्योरी और बहुत सारे जेई का प्रीवियस ईयर का डिस्कस कर दिया था। तो फिर उसको दो तीन शायद और बनाने पड़ेंगे, जब फिर इसको फिर इनके सीरियल नंबर चेंज करूँगा। 1/6 और 3 और कर लेता हूँ। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, ऐसे नेमिंग करूँगा वीडियोस का। अब सीरियली शुरू से ही देखना, ठीक है ना। अब जैसे कि कहा था, जैसे जैसे कोई नया चीज़ आएगा वहीं पे उसके साथ जो रिलेटेड चीज़ें हैं समझा दूंगा ना। अब चलता हूँ वेक्टर्स में। नहीं ना, दे रखा है ये रहा अप्रैल 16, 2018, अप्रैल 16, 2018 में आया था 2018 में जेई में। क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूँ और शॉर्टकट में बता रहा हूँ। दे रखा है एक ए वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, और एक दे रखा है वेक्टर बी इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दे रखा है बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप। मीनिंग समझाता हूँ हर चीज़ का, ठीक है। अच्छा, फिर आगे कह रखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोप्लानर वेक्टर सी। एक और वेक्टर है सी, ये कोप्लानर है और PLA नहीं आ रहा। तो अभी कोप्लानर वेक्टर क्या है समझा दूंगा, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोप्लानर वेक्टर सी, इसी वेक्टर का जो कि इन दोनों के साथ कोप्लानर है, मीन्स ये जिस प्लेन में है ये भी जिस प्लेन में है ये भी उसी प्लेन में है। समझाऊंगा कैसे। ये भी उसी प्लेन में है और इसका पूछा है मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते थे, नहीं, पूछा है क्या होगा इफ दे रखा है A.C जो चीज़ है, B.C भी वही है, B.C भी वही है, और A.B भी वही है। अगर यही है कंडीशन और C एक कोप्लानर वेक्टर है, A और B जिस प्लेन में है ये भी उसी प्लेन में है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है पूछा है, 2018 में आया था, ठीक है। सो पहले तो समझा दूं व्हाट इज ए कोप्लानर वेक्टर, व्हाट इज ए कोप्लानर वेक्टर। नहीं ना, यही डायग्राम, ऐसा डायग्राम कल ड्रॉ किया था। यही रहा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस इधर को नहीं है, यहाँ से इधर को है। मीन्स ये बोर्ड से इधर को परपेंडिकुलर है, इधर को क्यों है वो भी समझाया था, ठीक है। नो ओ सॉरी, रह गया था, क्रॉस प्रोडक्ट में रह गया था। आई क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस जे क्या होगा, समझा दूंगा ना। लिख, ये जो रेड वाला देख रहे हो, ये रेड पोर्शन, ये A B, इसका पिछला नहीं दिख रहा है क्यों, कवर हो गया, ABGOA। ये ऐसा है लाइक दिस। इसके एक तरफ एक्स एक्सिस है, एक तरफ वाई है। सो ये वाला जो है इज इन XY प्लेन, मीन्स इसी बोर्ड के ऊपर है, ठीक है ना। ये जो ब्लैक वाला देख रहे हो, इसी का एक साइड को X है, एक साइड को इधर को Z है, तो ये वाला रहा इन XZ प्लेन, ठीक है। अब इसी को देखो AOEDA, ये ऐसे रहा, ऐसा नहीं है, ऐसा है। इसी के इस तरफ रहा Y, इधर को रहा Z, तो ये वाला रहा इन YZ प्लेन, ठीक है। तो अब ये वाला भी, इसी को भी देखोगे BCFGB, ठीक है। इसी का एक तरफ इधर को रहा ये Y एक्सिस, ठीक है। और ये जो GF है यहाँ से बाहर की तरफ है,
जेड एक्सिस की तरफ है, तो ये भी वही रहा इन वाई जेड प्लेन, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल जो फ्रंट में है दैट इज सी एफ ई डी सी, ओ किसके सामने है ना, ए बी जी ओ ए के सामने है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में नहीं है, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, ठीक है। सो इसके बारे में हो गया, इसके बारे में भी हो गया, इसके बारे में भी हो गया, इसके बारे में भी हो गया। और जो ऊपर रहा दैट इज ए बी सी डी ए, ठीक है, ये ऐसा है, इसको नीचे ले आओ, इस तरफ रहा x, इधर को रहा z, सो दैट इज ऑल्सो इन वाई जेड प्लेन, ठीक है। नाउ लुक now look कोप्लानर वेक्टर्स, जैसे अभी समझाया, ये रेड वाला ले रहा हूँ, ए बी जी ओ ए। नाउ इसी में सपोज एक वेक्टर है, यही रहा, तो यहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस से इतना कट किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वाई एक्सिस से इतना कट किया। अगर इसी को कहूँगा ए वेक्टर, इसी को कहूँगा ए वेक्टर, यही रहा इसका एक्स कंपोनेंट। अगर ये थीटा है, ये इधर को ये कितना होगा ना, ए कॉस थीटा, आई एक्स एक्सिस पर है, ये तो रहा इसका वैल्यू, ये वेक्टर का, ये कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, तो उसके साथ एक यूनिट वेक्टर जोड़ना पड़ेगा, आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर आई कहा था। अब इसी ट्रायंगल में साइन थीटा लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा, ये जितना है उतना है, कितना आएगा ना, ए साइन थीटा, और ये इधर को है, वाई एक्सिस पर है, ठीक है। इसी का यही कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड रहा ये अलॉन्ग वाई एक्सिस, वाई मैग्नीट्यूड के साथ एक यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यही रहा जे कैप। तो मीन्स ये वेक्टर को लिख सकते हो, दिस वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ठीक है। यही रहा द मैग्नीट्यूड of the vector A along y axis, sorry x axis, ये रहा along y axis, ठीक है। जैसे दे रखा है वेक्टर A इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, आई के आगे कुछ नहीं लिखा है मीन्स 1 लिखा है, जे के आगे कुछ नहीं लिखा है मीन्स 1 लिखा है। मीन्स ए वेक्टर का जो टिप है, वहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस से 1 यूनिट कटा, इसी के टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन वाई एक्सिस, जे के आगे कुछ नहीं लिखा है मीन्स 1 है, वाई एक्सिस से 1 यूनिट कट किया, ठीक है। सो दिस ए वेक्टर इज लाइंग इन व्हिच प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन। अब ये भी देख लो, बी वेक्टर नहीं, डायग्राम के थ्रू भी समझा दूंगा। ये बी वेक्टर का टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस से 2 यूनिट काटा, इसी के टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, जे के आगे 1 लिखा है, वाई एक्सिस से 1 काटा, बट नेगेटिव वाई एक्सिस से 1 यूनिट काटा, ठीक है। सो इसका भी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, इसका भी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, सो ये भी एक्स वाई प्लेन में है, ये भी एक्स वाई प्लेन में है। और सी को कह रखा है एक कोप्लानर वेक्टर, मीन्स ये दोनों जिस प्लेन में है, ये भी उसी प्लेन में है। तो इसी वेक्टर के टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस से कुछ कट करेगा, और जब उसके टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऑन वाई एक्सिस से भी कुछ कट करेगा। तो इसको फिर ऐसे कह देता हूं, सपोज दैट सी वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, मीन्स इसी के टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस, ए एक्सिस से इतना कट किया, वाई एक्सिस से इतना कट किया, यही रहा, ठीक है। नाउ क्लियर अबाउट द मीनिंग, क्लियर अबाउट कोप्लानर वेक्टर्स। नाउ अब चलते हैं न्यूमेरिकल में। पूछा है इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये दे रखा है, ठीक है। सी को तो हमने ऐसे ले लिया, ए कितना है, बी कितना है, वी डोंट नो, ठीक है। अब ए डॉट सी क्या होगा, ए डॉट सी, ठीक है, ए यही दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप, डॉट सी को हमने यही लिया, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। इससे पहले थ्योरी वेक्टर्स में समझाया था,
आई सिर्फ आई के साथ रहता था, इसके आगे 1 लिखा है, तो a इंटू 1 a, आई डॉट आई 1 इंटू ए इज ए, आई डॉट दिस, आई के आगे लिखा है 1 इंटू बी बी, आई डॉट जे 0 था क्योंकि एंगल बिटवीन देम था 90, कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, कॉस 90 0, इसलिए लिखा नहीं। तो इसी का डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ जे डॉट ए आई कैप, जे के आगे 1 लिखा है, 1 इंटू ए ए, जे डॉट आई मीन्स जे और आई में एंगल था, जे और आई में एंगल था 90, कॉस 90 0, तो ये भी नहीं लिखा। तो अब इसी का डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ नहीं, इसके आगे 1 लिखा है, 1 इंटू बी बी, जे डॉट जे था 1 इंटू बी इज बी, तो ए डॉट सी आ गया, ए प्लस बी, ये आ गया। ठीक है, नाउ अभी ऐसे एक ये आ गया, ए डॉट सी यही है। नाउ अब देख लेते हैं ए डॉट बी कितना है, ए बी तो दिया है, अब देख लेते हैं ए डॉट बी क्या है। जैसे अभी समझा था, ए दे रखा है आई क्या प्लस जे क्या, डॉट बी दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 2 आई क्या माइनस जे क्या, लाइन ठीक है, मिक्सअप हो जाएगा, इसे बना दिया। अभी समझाया था ये इसी के साथ ही रहेगा 2, नाउ जे सिर्फ जे के साथ रहेगा, रहा माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, और यहाँ पे दे रखा है ए डॉट बी और ए डॉट सी, ए डॉट बी और ए डॉट सी इक्वल है, ए डॉट सी यही आया था, देयरफॉर ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, देयरफॉर यहाँ लिख देता हूँ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 आ गया। हमें ए और बी का वैल्यू चाहिए तभी सी का मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे। अब बी डॉट सी करके देखते हैं, नहीं ना, बी डॉट सी करके देखते हैं, ओ बी इसी के बराबर है, इसी के बराबर है, नाउ बी डॉट सी, नाउ बी यही दे रखा है 2 आई कैप माइनस जे कैप डॉट सी, सी को मैंने यही लिया इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था आई सिर्फ आई के साथ रहता है, नहीं, दैट इज 2 ए, जे सिर्फ जे के साथ रहता है, माइनस बी, ठीक है, यही रहा योर बी डॉट सी, बी डॉट सी भी ए डॉट बी के बराबर है, और ए डॉट बी अभी निकाला था 1, सो 2a माइनस बी, तो यहाँ लिख देता हूँ 2a माइनस बी इज इक्वल टू 2a माइनस बी इज इक्वल टू 1। सो दो इक्वेशन आ गए, दो वेरिएबल है ए एंड बी, तो इसमें से ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा। जब निकल जाएगा यहाँ पुट कर लेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, नहीं तो फिर इसी को सॉल्व कर देते हैं। तो यही रहा, अब इसी को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देता हूँ 2a प्लस 2b, 2 इधर से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करूँगा 2, इसको कुछ नहीं किया, ऐसे रहने दिया, माइनस बी इज इक्वल टू 1। चलो इतना तो क्लास 10th में किया था, अब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सो दिस कैंसल्स, तो 2b प्लस बी हो गया 3b इज सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ माइनस लिखूंगा, 2 माइनस 1 1, तो फिर b कितना आ गया, b आ गया 3, उधर चला गया 1/3, ठीक है। अब b का वैल्यू इसी में पुट कर दो, a आ जाएगा, तो इसी में से a इज इक्वल टू, b उधर चला गया 1 माइनस b अभी निकाला था 1/3, सो एलसीएम रहा 3 माइनस 1 दैट इज 2/3, तो a का वैल्यू भी आ गया, यहाँ लिख देता हूँ a का वैल्यू आ गया 2/3 और b का वैल्यू आ गया था 1/3। मीन्स ये जो वेक्टर c वेक्टर है, ये जो c वेक्टर है उसके टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ऑन एक्स एक्सिस, जिसको मैंने a लिया था, वो आ गया 2/3 है क्या, ठीक है। और इसी c वेक्टर का टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ऑन y एक्सिस, जितना कट किया था वो था b, वो भी आ गया, सो इज इक्वल टू 1/3 जे क्या, ठीक है। इससे पहले अब c वेक्टर आ गया, अब उसका मैग्नीट्यूड, नहीं
इससे पहले थ्योरी में समझाया था मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, नहीं, ए डॉट ए इज इक्वल टू पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड, इन दोनों में एंगल 0 है, कॉस यही रहा। अगर ये आई जे के में दिया है तो वैल्यू पुट करके क्या आता था, इसका मैग्नीट्यूड कैसे आता था थ्योरी में कराया हूं। इसके सामने जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर, तो सी का मैग्नीट्यूड होगा 2/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर रूट। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, जो होगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, इसी का स्क्वायर रूट, एलसीएम रहा 9, 4 + 1 5/9 का स्क्वायर रूट, सो दैट इज इक्वल टू √5/3। यही रहा सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही रहा सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया। अब फिर और एक में ये हो गया इज इक्वल टू, अच्छा चॉइसेस में ऐसे ना दे के ऐसे दिया हुआ था, चॉइसेस में ऐसे ना दे के ऐसे दिया हुआ था 5/9 का स्क्वायर रूट, 10/9 का स्क्वायर रूट, 20/9 का स्क्वायर रूट, फिर दिया हुआ था 9/12 का स्क्वायर रूट। चलो ये तो हमारे आ ही गया, नहीं, यही चीज भी यही है। नाउ अब चलते हैं और एक सॉल्व करने। अब चलते हैं और एक सॉल्व करते हैं। और एक सॉल्व करते हैं। ये आया था 2019 में, नहीं, अब इसको ज़रूरत नहीं है, चलो अगर ज़रूरत पड़ेगा फिर दोबारा ड्रॉ कर दूंगा। इसको मिटा देता हूँ, नहीं, इसको मिटा देता हूँ। बट यहीं पे ये जो भी डायग्राम ड्रॉ किया था, अगर कहीं पे लिखा है वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3 के कैप, ये कौन से प्लेन पर है, ठीक है, ये अलग एक्स एक्सिस है, अलग जेड एक्सिस है, सो दिस वेक्टर इज इन एक्स जेड प्लेन। कहीं पे लिखा है वेक्टर बी इज इक्वल टू 3j कैप प्लस 2k कैप, y कंपोनेंट है, z कंपोनेंट है, सो दिस वेक्टर इज इन वाई जेड प्लेन। नहीं, कहीं पे लिखा है a इज इक्वल टू 4k कैप, ये किसी प्लेन पर नहीं है, द होल वेक्टर इज लाइंग अलॉन्ग जेड एक्सिस, इट इज अलॉन्ग जेड एक्सिस। कहीं पे लिखा है b इज इक्वल टू -6j कैप, सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, अलग नेगेटिव वाई एक्सिस, प्लेन में नहीं है। सिमिलरली कहीं पे लिखा होगा c इज इक्वल टू -7.5 आई कैप, ठीक है। सो इसी वेक्टर के टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस से, नेगेटिव एक्स एक्सिस से इतना कट किया, जे के है ही नहीं, टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो ओरिजिन के थ्रू पास हुआ, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर इट इज अ वन डायमेंशनल वेक्टर लाइंग कंप्लीटली अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब चलता हूँ सेकंड न्यूमेरिकल में। गर्मी थोड़ा बहुत है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नाउ तो टू फोर्सेस P एंड Q, P दे रखा है, टू फोर्सेस P एंड Q, यह है 2019 में, 2019 जनवरी 10 को, जनवरी 10 को आया है। नाउ टू फोर्सेस P एंड Q ऑफ मैग्नीट्यूड 2f एंड 3f, इसका मैग्नीट्यूड रहा 3f, इसका मैग्नीट्यूड रहा 2f, और इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 3f। ये एक फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड को कहा 2f, इसका मैग्नीट्यूड को कहा 3f। नहीं, न्यूटन ना कह के कह दिया। मैग्नीट्यूड्स 2f रेस्पेक्टिवली आर एट एन एंगल थीटा विथ ईच अदर, मीन्स मान लो P इधर को है, जैसे मैंने समझाया था
ये वैल्यू रहा 2f और q रहा इधर को, सपोज q रहा इधर को, ठीक है, और एंगल बिटवीन देम इज थीटा और इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 3f और दोनों में एंगल रहा थीटा। इफ द फोर्स q इज डबल्ड, अगर इसको डबल करोगे मीन्स 3f है, इसका डबल अगर 6f होगा करोगे, फिर कहता है इफ q इज डबल्ड देन द रिजल्टेंट ऑल्सो गेट्स डबल्ड, देन एंगल थीटा क्या है, ठीक है। तो डबल करने से पहले देखते हैं रिजल्टेंट कितना था। डबल करने से पहले कहता अभी ये 3f है, ये 2f है, एंगल थीटा। इससे पहले समझा था एक इधर को एक इधर को है, इनका रिजल्टेंट यही होता था। और ये कितना होता था ना, इसका स्क्वायर 2 टाइम्स दिस इंटू दिस कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। फिर कह रखे कि इसको अगर डबल कर दिया, 3f को 6f कर दिया, तो रिजल्टेंट भी कहता है डबल हो गया, रिजल्टेंट हो गया डबल्ड, देन एंगल थीटा क्या है, ठीक है। फिर सॉल्व करते हैं, जो होगा जब डबल नहीं किया था ये रिजल्टेंट क्या होगा ना, इसी का स्क्वायर 2f का स्क्वायर दैट इज 4f स्क्वायर, फिर इसी का स्क्वायर 3f का स्क्वायर 9f स्क्वायर, ठीक है। 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, चलो लिख देता हूं, 2 टाइम्स 2f 3f और जो एंगल है उसका cos थीटा का यही होता था, तो ये उस रिजल्टेंट फिर यही होगा। नाउ ये कितना होता है थोड़ा देख लेते हैं, 4f स्क्वायर प्लस, पहले जोड़ ही लेते हैं, 4f स्क्वायर प्लस 9f स्क्वायर, ना 9 1 10 13f स्क्वायर प्लस 3 2 6 2 12f स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। इसी को डबल करने से पहले, अब इसको अगर डबल कर दिया तो कह रहा है कि ये भी डबल हो गया, तो ये डबल हो गया मीन्स पहले जो r था अभी 2r हो गया, नहीं अब 2r हो गया, ये वही रहा। अब इसी को क्या कहूंगा, इसी का डबल, पहले कितना है उसको r डैश कह देता हूं, तो होगा इसी का स्क्वायर 2f का स्क्वायर दैट इज 4f स्क्वायर प्लस ये अभी डबल हो चुका है 6f का स्क्वायर, 6 6 are 36f स्क्वायर, 2 टाइम्स 2f 6f जो एंगल है cos थीटा इसी का स्क्वायर रूट। अब कह रहे हैं कि ये इसका डबल है, थोड़ा छोटा कर देते हैं फिर लिख लेंगे, 4f स्क्वायर प्लस 36f स्क्वायर 40f स्क्वायर प्लस 6 दूने 12 24f स्क्वायर cos थीटा। ये इसका मैग्नीट्यूड जब डबल हो गया, थीटा वही रहा, कह रहा है कि जो न्यू रिजल्टेंट ये बना ये इसका डबल है, कह रहा है कि ये दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिस इज इक्वल टू, जगह नहीं है थोड़ा इधर को लिख देता हूं, थोड़ा इसी को इधर को लिख देता हूं, 40f स्क्वायर प्लस 24f स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर रूट। अब कह रहा है कि इसी का डबल है दैट इज 13f स्क्वायर प्लस 12f स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। तो फिर यही इक्वेशन बन गया। अब देखते हैं इसी में से थीटा निकलेगा या नहीं ना। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, जब स्क्वायर कर दिया ये हो गया 40f स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट गया दैट इज 24f स्क्वायर cos थीटा। अब इधर जब स्क्वायर करूंगा ये भी स्क्वायर होगा, 4 ब्रैकेट में रहा, ये मल्टीप्लाइड था 13f स्क्वायर प्लस 12f स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। 40f स्क्वायर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं,
सो 40f स्क्वायर प्लस 24f स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू 13 4 4 52 f स्क्वायर, ये भी इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, 12 4 48 f स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, अब एफ स्क्वायर को इसी को लेके इसी के साथ रखता हूँ और चलो कोई बात नहीं ना, cos थीटा टर्म को एक साइड में रखा, cos थीटा टर्म को इसी को इधर ले आता हूँ, इसी को इधर ले जाता हूँ, तो 48 एफ स्क्वायर cos थीटा माइनस 24 एफ स्क्वायर cos थीटा, ये इधर जाके नेगेटिव हो गया। अब इसको ले आता हूँ इधर, 40 एफ स्क्वायर माइनस 52 एफ स्क्वायर। हमें थीटा चाहिए, सो फिर cos थीटा को बाहर कॉमन लेता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाइड था, सो 48 एफ स्क्वायर माइनस 24 एफ स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12 एफ स्क्वायर, 40 50 52। ठीक है, अब एफ स्क्वायर कॉमन ले लोगे, इधर कॉमन ले लोगे, इधर बाहर आ जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फिर cos थीटा रहा 9 माइनस 12 ये उधर चला गया, 48 माइनस 24 दैट इज 24, दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब cos टेबल में माइनस 1/2 जहाँ पे आता है, therefore थीटा इज इक्वल टू cos 60 होता था, cos 60 sin 30 1/2, so is equal to theta is equal to 120 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। 10th का ए देख लेता हूँ, नो 10th का ए 120 डिग्री। इट्स ए गुड क्वेश्चन, बड़ी स्टाइल से पूछा है, बिल्कुल नया बना के पूछा है। नहीं ना लिख, इससे पहले भी एक न्यूमेरिकल बीच में कराया था, इधर को P जितना है 120 डिग्री पे, इधर को Q भी उतना है, ये जितना ये उतना, इन्हीं दोनों को दो साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाओगे, पैरेललोग्राम रहा ये, मीन्स इसी के ऊपर इधर को जितना फोर्स लग रहा है 120 डिग्री पे इधर को इतना लग रहा है, यही रहा रिजल्टेंट। तो यहाँ जब लगाओगे इसी को, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा करोगे, देखोगे आर भी उतना ही आएगा, आर भी उतना ही आएगा, ये जितना ये उतना, मीन्स इसी को x ले लो, इसको भी x ले लो, थीटा को 120 देखो, आर भी x ही आएगा। देख लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस इसको भी लिया x स्क्वायर 2 टाइम्स x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर cos थीटा, नहीं, दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा। सो 2x स्क्वायर कॉमन लेके 2x स्क्वायर कॉमन लेके आएगा 1 प्लस cos थीटा, नहीं देख, ठीक है, आर भी उतना ही होगा, अगर उतना ही होगा, अगर यहाँ 120 डिग्री पुट कर लो, यहाँ 120 डिग्री पुट कर लो, 2x स्क्वायर cos 120 दैट इज माइनस 1/2, सो दैट इज हो गया 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। नो 2 कैंसल, दैट इज x स्क्वायर, आर स्क्वायर इज x स्क्वायर, सो आर इज इक्वल टू x। तो ये भी उतना ही है, मीन्स यहाँ पे इधर को जितना फोर्स लगाओगे, मान लो लगाया 10 न्यूटन, 120 डिग्री पे इधर को लगाया 10 न्यूटन, ये 120 डिग्री है, ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, देखोगे इधर को जाएगा उसी 10 न्यूटन के साथ। ठीक है, हाँ, उसी 10 न्यूटन के साथ। ठीक है, उसी 10 न्यूटन के, थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, थोड़ा इसलिए कम और टाइम भी हो गया 30 मिनट्स के आसपास, मोबाइल गर्म हो जाता है, इसीलिए इतना रखते हैं, देखते हैं, इतना रख, या और एक नहीं तो और एक कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ,
now look, now प्रोजेक्शन के ऊपर एक छोटा सा कर देता हूँ, नहीं जल्दी हो जाएगा 2 मिनट में। नो इससे पहले प्रोजेक्शन समझाया था, प्रोजेक्शन के ऊपर है, आया था 2022 में 22 जुलाई 28 को, जुलाई 28 को आया था। छोटा सा है इसलिए कर देता हूँ। नाउ दे रखा है इफ द प्रोजेक्शन ऑफ, एक वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, ये एक वेक्टर है, उसको मैं a ले लेता हूँ। उसने कहा नहीं, मैंने a ले लिया। द प्रोजेक्शन ऑफ दिस, इसी का प्रोजेक्शन ऑन i कैप प्लस 2j कैप प्लस अल्फा के कैप प्लस अल्फा वी डोंट नो के कैप, कहा इसी का प्रोजेक्शन इसी के ऊपर, इसी को b में कह देता हूं, इसी को b, इसी का प्रोजेक्शन इसी के ऊपर 0 है, प्रोजेक्शन 0 है, ठीक है। देन पूछा है अल्फा क्या है, इंटीजर टाइप में पूछा था, इंटीजर टाइप में पूछा था। प्रोजेक्शन का 0 का मीनिंग समझा दो, कल भी समझाया था। नाउ लुक, यही रहा एक्स एक्सिस, यही रहा वाई एक्सिस। सपोज यही रहा कोई वेक्टर a, इसी का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर लेना है, तो लाइट को ऐसे आना चाहिए, लाइट को, ताकि ये लाइट का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हो। तो इसी पॉइंट का शैडो यहीं दिखेगा, इसी पॉइंट का शैडो यहीं पे दिखेगा, तो यही रहा प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर इसी को a कहोगे, ये थीटा कहोगे, बहुत बारी समझा चुका हूं, फिर यही रहा a cos थीटा। सो a cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर इसी का प्रोजेक्शन y एक्सिस के ऊपर देखना है, लाइट इधर से आए, कैसे आए, ऐसे ना आए, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। नाउ कैसे आना चाहिए लाइट को, ताकि लाइट का डायरेक्शन इसी के साथ परपेंडिकुलर हो। तो इसी पॉइंट का शैडो यहां दिखेगा, इस पॉइंट का शैडो यहां से दिखेगा, तो फिर यही रहा प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन y एक्सिस, ठीक है। और ये जितना है उतना है, नहीं, और कितना है ना, a sin थीटा। तो a sin थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन y एक्सिस, a cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन, ठीक है, ऑन x एक्सिस, ठीक है। नाउ लुक, कल भी समझाया था, ना देखो प्रोजेक्शन 0 कब होगा, ना यही रहा वेक्टर a, इसी का प्रोजेक्शन x एक्सिस के ऊपर यही है, ठीक है। अगर ये थीटा है, यही था a cos थीटा। अगर ये वेक्टर धीरे धीरे ऐसे हो गया, मीन्स ये टिप यहाँ पे आ गया और लाइट इधर से आ रहा है, तो इसी पॉइंट का शैडो यहीं पे दिखेगा, तो ये प्रोजेक्शन का लेंथ खत्म हो गया, मीन्स 0 हो गया। जब प्रोजेक्शन 0 हो गया, फिर ये इसी एक्स एक्सिस के साथ देखो परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है इसी का प्रोजेक्शन इसी के ऊपर 0, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b कहा था ना, द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस, ठीक है। इसी का प्रोजेक्शन इसी के ऊपर 0 मीन्स 0। सो नाउ लुक, अब इसी का प्रोजेक्शन इसके ऊपर 0 का मीनिंग क्या है। नाउ लुक, यही रहा a वेक्टर, अभी वेक्टर लेके समझा रहा हूं, यही रहा b वेक्टर, लाइट a का प्रोजेक्शन b के ऊपर लेना है, तो ये लाइट को कैसे आना चाहिए, b इसी के साथ परपेंडिकुलरली आना चाहिए। तो अगर आएगा, फिर यही रहा थीटा, अभी समझाया था, यही रहा योर a cos थीटा, ठीक है। सो a cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ a इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। सिमिलरली कहोगे b cos थीटा इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, यही रहा
इसका मीनिंग। ठीक है, तो इसी का प्रोजेक्शन मीन्स ए का प्रोजेक्शन ऑन बी मीन्स ए कॉस थीटा 0 है। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं, ए डॉट बी होगा पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा ए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बी बाई बी, ये भी वही है। और यहाँ पे समझाया, इसने दे रखा है इसी का प्रोजेक्शन ऑन बी इज 0, ए का प्रोजेक्शन ऑन बी अभी समझाया, ए का प्रोजेक्शन ऑन बी रहा ए कॉस थीटा मीन्स कह रखा है ए कॉस थीटा दिस इज 0। तो इससे क्या सीखा, बी को इधर ले आया, उधर रह गया ए कॉस थीटा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए कॉस थीटा जो कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है, ए ही 0 है, तो यहाँ पे लिखा 0, सो दिस इज इक्वल टू 0 और सो दिस इज इक्वल टू 0। अब इसी को 0 कर देता हूँ, अपने आप ही आएगा। इसी को 0 कर देता हूँ, फिर अपने आप ही आएगा। नाउ अपने आप ही आएगा, ए की जगह यही लिखा 2i प्लस 4j माइनस 2k डॉट बी आई कैप प्लस 2j कैप प्लस अल्फा के कैप डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड कितना है, बी का मैग्नीट्यूड क्या है, जो है वो है, क्या करना है उसको लेके इज 0, जो है वो है। जब इसको यहां ले जाऊंगा फिर 0 ही हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 0। अब अल्फा का वैल्यू अपने आप आएगा 2y डॉट आई इज 2, 4j डॉट दिस रहा 8, दिस डॉट दिस दैट इज 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। सो 2 अल्फा रहा, ये दोनों उधर चले गए, इज इक्वल टू -10, सो अल्फा इज इक्वल टू -10/2 दैट इज -5। तो अल्फा का वैल्यू हो गया -5, अल्फा का वैल्यू हो गया -5। ठीक है, नाउ देख लेता हूं अल्फा का वैल्यू नंबर 16। ठीक है, सो बस इतना ही रखते हैं, +5 दे रख। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।